वेलकम टू लिटिल चैम्प्स स्टडी वॉच। हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। कैमल को, ऊंट को उसका हम्प यानी उसका कुंवड़ कैसे मिला। ये स्टोरी एनसीईआरटी के क्लास 8 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री के चैप्टर फर्स्ट की है। तो इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग्स एंड द ऑक्स। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है। टास्क का मतलब होता है काम। क्या काम असाइन किया गया था, मतलब डॉग को क्या काम मिला था। और ऑक्स को आप पहले यहाँ पर समझो, डॉग का काम था चीजों को लेके आना एक जगह से दूसरी जगह पर, और जो ऑक्स था उसका काम था खेतों में काम करना, जो होता है वो करना। तो इस बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। आंसर देखिए, द डॉग्स असाइन द टास्क ऑफ फेसिंग। जो डॉग को काम मिला था वो मिला था फेसिंग का काम। एंड द ऑक्स वाज असाइन द टास्क ऑफ प्लोइंग द फील्ड्स। और जो ऑक्स को जो टास्क असाइन हुआ था वो काम मिला था फील्ड्स में प्लो करने वाला। आई होप इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल है वो डेजर्ट के बीच में क्यों रहता था। जो दूसरे जानवर थे वो तो काम करते थे, हॉर्स भी काम करता था, ऑक्स भी काम करता था, डॉग भी काम करता था, लेकिन जो कैमल था सबसे ज्यादा लेजी था, बिल्कुल आलसी, कुछ भी काम नहीं करना चाहता था। उसको पता था कि अगर मैं इनके साथ रहूंगा, मिलजुल करके रहूंगा तो मुझे भी काम करना पड़ेगा, इससे बढ़िया अलग रहो। इसलिए द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क। वो डेजर्ट यानी रेगिस्तान के बीच में रहता था, कोई भी काम नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। ऐसा क्या हुआ था जो वो गुस्सा हो गया था। जो हॉर्स था वो भी बहुत गुस्सा था और जो ऑक्स था वो भी बहुत गुस्सा था। अब एक बात मान के चलो, तुम्हारे घर में 3 बच्चे हैं और मम्मी बार बार तुमसे ही काम कराए, ठीक है, और इन दोनों को कोई काम ना दे तो तुमको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा। तो अब हो क्या रहा था, कैमल को तो कोई काम करने को मिल नहीं रहा था। जो भी काम करने को मिल रहा था बस डॉग को करना पड़ रहा था, ऑक्स को करना पड़ रहा था। इसी वजह से ये सारे गुस्सा थे और इनके हिस्से का जो काम था वो किसको करना पड़ रहा था, कैमल के हिस्से का काम जो था वो इनको करना पड़ रहा था, इसलिए ये सारे लोग गुस्सा थे। आंसर देखिए नेक्स्ट, द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वर एंग्री बिकॉज देयर मास्टर टोल्ड देम टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द कैमल्स आइडलनेस। इनका जो मालिक था इनसे क्या कहा कि देखो कैमल तो काम कर नहीं रहा तो तुमको कैमल के हिस्से का भी काम करना पड़ेगा, इसलिए तुम डबल काम करोगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। पहले हम इसका मतलब समझेंगे। जिन कौन होता है, जो एक मिस्ट्रिकल फिगर लिए हुए होता है, जिनके पास पावर होती है। आपने मुसीबत वगैरह में देखा होगा तो जिन को ये बात कैसे पता चल गई बिना हॉर्स के बताए कि ये कैमल की शिकायत करने आए हैं, क्योंकि जिनके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स होती हैं, बहुत सारी जादुई शक्तियां होती हैं, तो उसको मैजिकल पावर से ऑलरेडी ये पता चल जाता था कि ये जो हॉर्स है ये किसकी शिकायत करने के लिए आया है, कैमल की। इसी बात को अपने वर्ड में लिखेंगे, द जिन हैड मैजिकल पावर्स। जिनके पास मैजिकल पावर्स थी, सो ही न्यू, इसलिए वो जानता था, दैट द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग द कैमल, कि जो हॉर्स आया है वो अपनी कंप्लेन करने के लिए आया है, किसकी, कैमल की, कि ये तो काम करता नहीं है और इसके बदले में हमें ही काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैमल वॉज लुकिंग एट ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। अब जो कैमल की क्या आदत थी, वो पूल के अंदर, पानी के अंदर अपने आप को देखता रहता था। उसको लगता था कि मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप तैयार होते हैं तो हम अपने आप को शीशे में बार बार देखते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से वो अपने आप को, जो पूल का जो पानी था वो अपने आप को क्यों देख रहा था। आंसर देखिए, दिस स्टेटमेंट सजेस्ट
that the camel loved its own image on the pool. इससे ये पता लगता है कि कैमल को अपनी इमेज थी, उसको ऐसा लगता था कि भाई मैं कितना सुंदर लगता हूँ. Perhaps he considered himself handsome looking. और उसके बाद शायद ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसलिए वो बार बार अपने आप को पानी में देखता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट इफेक्टेड हम्प. अब जो कैमल था उसकी बार बार आदत थी हम्प कहने की. क्या कहता था? हम्प. कोई बात कहो हम्प हम्प हम्प. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जब वो उसने यही वाली बात कही, जिन को कही, तो जिन तो वहां का राजा था, मैजिकल पावर थी. जिन को गुस्सा आ जाता था. जिन ने कहा रुक जा, बताता हूं तुझे अभी, रुक अभी, तू ज्यादा हम्प हम्प करता है ना. तो जिन ने क्या किया, अपनी जादुई शक्ति से उसकी बॉडी के ऊपर एक हम्प क्रिएट कर दिया कि जा, आज से तेरी बॉडी पर हम्प ही रहेगा. द वर्ड हम्प मेड द जिन एग्री. बार बार क्योंकि वो हम्प हम्प करता रहता था, तो उसकी वजह से जिन क्या हो गया, गुस्सा हो गया. सो ही क्रिएटेड द हम्प ऑन द कैमल्स बैक. इसलिए उन्होंने कैमल को क्या हुआ था, जो वो था कैमल था, बैक के मतलब कमर के ऊपर जो था उसने हम्प बना दिया उसके ऊपर. इसलिए उन्होंने कैमल की बैक के ऊपर, कमर के ऊपर एक हम्प बना दिया. अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प. जिन के हिसाब से हम्प का यूज किया. जिन ने कहा कि देख, मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूं, तू काम धाम तो करता नहीं है, ठीक है. अब अगर तू ऐसा ही रहेगा, क्या नाम है, डेजर्ट के बीच में, तो तुझे भूख भी लगेगी, जरूरी नहीं है खाना मिले. तो इसी जो है ये हम्प के अंदर क्या रहेगा, खाना है जो स्टोर रहता है. तो अगर तू 2-3 दिन तक तुझे खाना नहीं भी मिला, पानी नहीं भी मिला, तो भी तेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तू जिंदा रहेगा. अकॉर्डिंग टू जिन, even if the camel did get food, the some days the food stored in humps would help the animals to survive. जिनने कहा कि अगर मतलब कैमल को खाना नहीं मिलेगा, तो कुछ दिनों के लिए फूड स्टोर मतलब इन द हम्प, जो खाना स्टोर है वो इस हम्प के अंदर रहेगा. वुड हेल्प टू सर्वाइव, इससे उसकी हेल्प होगी सर्वाइव करने में, और वो मरेगा नहीं. अब हमारा लास्ट और अगला क्वेश्चन है, ही वॉज नेवर येट लर्न टू बिहेव इन द लाइट ऑफ दिस. व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल. आज तक वो नहीं सीखा हमको दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, और हमको थोड़ा काम भी करना चाहिए, ये नहीं कि हम खाली बैठे रहें. तो राइटर जो है वो क्या कहना चाहता है, राइटर सेज दैट द कैमल इज नॉट चेंज इट्स नेचर एंड दैट्स टिल नो. मतलब जिन उससे गुस्सा हो गया, जिनने उसकी बॉडी पर भारी भरकम जो हम्प बना दिया था, लेकिन आज भी वो हम्प वैसे का वैसा ही बना हुआ है. अभी भी उसने अपनी आदतें और मतलब आदतें नहीं छोड़ी और नेचर चेंज नहीं किया है.